बच्चों, आज हम आपको अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 17 को पढ़ाएंगे। बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसको लिखा है कवि राजेश जोशी जी ने। कवि का परिचय। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ के जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए हैं। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुसंरचना, भूमिका कल्पतरु, यह भी एवं मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद पतलून पहना बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती है। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, पानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त हैं। उनके काव्यलोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। कविता का परिचय। इस कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त की गई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। इस पाठ के शब्दार्थ। इमारत, भवन, कोहरा, धुंध, कुहासा, अंतरिक्ष, आकाश, पंक्ति, कतार, हस्व, मामूल, यथावत, एकाएक, अचानक, मदरसा, विद्यालय। अब कविता। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। यह भयानक है। इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? इस कविता का भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियां कवि राजेश जोशी जी के द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं से ली गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि जोशी जी के द्वारा बाल श्रम के ज्वलंत मुद्दे पर बल देने का प्रयास किया गया है। कवि कहते हैं कि वह सुबह सुबह सड़कों पर कोहरे छाए हुए हैं और बच्चे अपनी दीनता का बोझ कंधों पर लेकर अपने अपने घरों से निकल पड़े हैं काम करने के लिए। अर्थात इन बच्चों का बचपन ही छीन लिया गया। खेलने कूदने तथा पढ़ने लिखने के समय में बच्चे काम करने को मजबूर हैं ताकि दो रोटी की व्यवस्था करके पेट की आग बुझाई जा सके। आगे कवि कहते हैं कि मासूम बच्चों का खेलना कूदना, पढ़ना लिखना सब छूट गया है और वे काम पर जा रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे शर्मनाक और भयानक बात है। बच्चे
काम पर जा रहे हैं, ये विवरण की तरह लिखना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि समाज की अन्यायपूर्ण व्यवस्था से ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, क्यों उनका मासूम बचपन काम की भट्टी में झोंका जा रहा है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप से बह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। इसका भावार्थ कवि राजेश जोशी की मासूम बच्चों की दुर्दशा पर बहुत दुखी है। बच्चों को लेकर वे अनेक प्रश्नों से भरे हुए हैं। वे बच्चों के काम करने पर आपत्ति जताते हुए सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बच्चों के खेलने वाली गेंदों को अंतरिक्ष निगल गया है, क्या बच्चों के किताबों को दीमकों ने अपना खुराक बना लिया है, या फिर बच्चों के सारे खिलौने काले पहाड़ के नीचे आकर दब गए हैं। क्या ये बच्चे जिन मदरसों या विद्यालयों में बैठकर शिक्षा हासिल किया करते थे, उन मदरसों की इमारतें ध्वस्त हो गई हैं, या फिर सारे मैदान, बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं जहां बच्चे खेला व टहला करते थे। कवि राजेश जोशी जी के द्वारा उक्त पंक्तियों और प्रश्नों में बेहद मार्मिक और बच्चों के प्रति सहानुभूति के भाव प्रस्फुटित हुए हैं। उन्हें बच्चों का काम पर जाना बिल्कुल गैरकानूनी है लग रहा है तथा वे बच्चों को उनके अधिकार दिलाने का हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। 3 नंबर, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा वह कि है सारी चीज़ें हस्ब मामूल पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। अर्थ या भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि राजेश जोशी के द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं से ली गई हैं। कवि कहते हैं कि यदि बच्चों के खेलने कूदने पढ़ने लिखने की सारी चीज़ें सचमुच नष्ट हो गई हैं तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। ये तो बहुत भयानक है। तत्पश्चात कवि कहते हैं कि इसमें भी भयानक तो तब हो जाती है जब बच्चों के खेलने कूदने पढ़ने लिखने की सारी चीज़ें यथावत रहती हैं, फिर भी कुछ बच्चे इन चीज़ों से दरकिनार नजर आते हैं। ऐसे बच्चों को देखकर कवि हताश और निराश हो जाते हैं। कवि सोचते हैं कि बच्चों के आनंद और पढ़ाई की सारी चीज़ें मौजूद रहने पर भी उन्हें दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए अपने अपने काम पर जाना पड़ रहा है। वे काम पर न भी जाना चाहें तो उनका व्यवस्था उन्हें जबरदस्ती ले जा रही है। इस पाठ के प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, कविता की पहली 2 पंक्तियों को पहले पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। उत्तर, कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से बाल मजदूरी का चित्र उभरता है। बच्चों के प्रति चिंता और करुणा का भाव उमड़ता है। छोटी सी उम्र में ही उन्हें अपना और परिवार का पेट भरने के लिए न चाहते हुए भी इन बच्चों को इतना ठंड में भी सुबह सुबह उठकर काम पर जाना पड़ रहा है। प्रश्न नंबर 2, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में
क्यों पूछा जाना चाहिए? उत्तर, बच्चों की इस स्थिति का जिम्मेदार समाज है। कवि द्वारा विवरण मात्र देकर उनके उनके जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा सकती। इसके लिए समाज को इस समस्या से जागरूक करने के लिए तथा ठोस समाधान ढूंढने के लिए बात को प्रश्न के रूप में ही पूछा जाना उचित होगा। लोगों को बैठ को बैठ बैठ विमर्श इस समस्या का उचित समाधान करना होगा। प्रश्न नंबर 3, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? उत्तर, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चों के वंचित रहने के मुख्य कारण सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक मजबूरी है। समाज के गरीब तबके के बच्चों को न चाहते हुए भी अपने माता पिता का हाथ बटाना पड़ता है। जहां जीविका के लिए इतनी मेहनत करनी पड़े, तब सुख सुविधाओं की कल्पना करना असंभव सा लगता है। प्रश्न नंबर 4, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते हुए देख रहा है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? उत्तर, इस उदासीनता के कई कारण हैं। लोग आत्म केंद्रित होने के साथ साथ संवेदनशील भी हो रहे हैं। उन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। दूसरों के कष्टों को वे जानने समझने का प्रयास नहीं करते। कई लोगों में जागरूकता की भी कमी है। उन्हें यह भी नहीं पता कि पढ़ाई हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। वे सिर्फ ईश्वर और बच्चों के भाग्य को दोष देते हैं। प्रश्न नंबर 5, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहां कहां काम करते हुए देखा है? उत्तर, हमने अपने शहर में बच्चों को दुकानों में काम करते देखा, घर बाहर की सफाई करते देखा, कूड़ा बीनते और बोझ ढोते देखा, घरों में नौकर के रूप में काम करते देखा, ढाबों पर खाना पकाने परोसते देखा है। प्रश्न नंबर 6, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? उत्तर, बच्चे इस देश का भविष्य हैं। यदि बच्चे पढ़ लिख कर नहीं पाते हैं, तब हमारे देश की आने वाली पीढ़ी भी पिछड़ी होगी। देश का भविष्य अंधकारपूर्ण होगा। उन्हें उनके बचपन से वंचित रखना अपराध और अमानवीय कर्म है। इसलिए बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अशोक हिंदी क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें। धन्यवाद।